बाबा नागार्जुन जो उस जमाने के सबसे बड़े कवि थे, उन्होंने लिखी कविता इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। उन्होंने डीएम एसएसपी का बेजा दुरुपयोग किया, उन्होंने कंबल और शराब बांटे, उन्होंने स्वामी अवैतानंद को 50,000 रुपए देकर के डमी कैंडिडेट बनाया। आपकी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? मैं 24-25 साल का। नया जोश था, अतिरिक्त जोश था। मिसेस गांधी को लग गया था कि एक जयप्रकाश बहुत भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस और जयप्रकाश और विपक्ष की एकता और आंदोलन। कांग्रेस के परंपरागत अच्छे कांग्रेसी थे वो हटते गए, और जो लंपट किस्म के कांग्रेसी थे वो संजय गांधी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते गए। जो चरण सिंह, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो जयप्रकाश, जिनके पीछे लाखों की जनता रहती थी, जिस दिन गिरफ्तार हुए सड़क पे 5 आदमी भी नहीं थे। 12 जून को फैसला आता है कि हम चुनाव में जीत गए और कांग्रेस पार्टी हार गई है। तो इन दोनों सदमों को इंदिरा गांधी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। तो नारा लगा था, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसी कौन सी चीज, कौन सी नस पकड़ी थी जो इंदिरा गांधी बिलबिला गई? प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी। रात को 25 जून को बिजली काट दी गई, कोई अखबार नहीं निकला। राम को वनवास मंथरा ने दिया था कि दशरथ ने? गाली मंथरा क्यों देते? जयप्रकाश जी जवाहरलाल को भाई जी बोलते थे और इंदिरा गांधी को इंदू जी, ऐसे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी को क्या हासिल हुआ इतना सब करने के बाद, सिवाय बदनामी? उन सारी चिट्ठियों को एक लिफाफे में बंद करके जयप्रकाश जी भिजवाते हैं इंदिरा जी को कि मेरा कोई साथी इस मेरी आपकी लड़ाई में इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए मैं इसको आपके पास भिजवा रहा हूँ। इतना महान था जयप्रकाश। कोई ऐसी रबड़ बनी है दुनिया में जो उस काले दौर को मिटा सकेगी आने वाले पीढ़ी? मैं तो कुछ दिन फरार रहा। हम और हमारे साथी प्रतिरोध नाम से द रेजिस्टेंस एक हिंदी का अखबार निकालते थे। इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगा करके जेल गया। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप इस वक्त बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। आज हमारे खास मेहमान हैं केसी त्यागी साहब। केसी त्यागी साहब यानी कि जिन्होंने इंदिरा गांधी के आपातकाल को भोगा, क्योंकि जिया तो उस आपातकाल को मिसेस गांधी ने था, बाकियों ने तो भोगा था। त्यागी जी, स्वागत है आपका सर। आपने आपातकाल भोगा है और कांग्रेस ने जिया था। नहीं, कैसे कोई एक व्यक्ति अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी की हिफाजत के लिए, देश के लोकतंत्र को और जो स्थापित मान्यताएं हैं, कैसे उनका गला घोट सकता है, ये उसका जीता जाता उदाहरण है। और कांग्रेस पार्टी, जिसको जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और हम सब के नेता महात्मा गांधी ने अपनी खून पसीने से तैयार किया था, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र और आज़ादी के आंदोलन के दौरान दुनिया भर के स्वाधीनता के आंदोलनों का समर्थन करने वाली पार्टी कैसे एक आदमी के स्वार्थों की सिद्धि बन गई, ये वो भी साबित करता है। 12 जून को 1975 को हमारे नेता थे राजनारायण जी, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी कि इन्होंने 1971 के रायबरेली चुनाव में गलत तरीके इस्तेमाल किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे जब वो। यशपाल कपूर सरकारी अधिकारी होते हुए उनके एजेंट बने। उन्होंने डीएम एसएसपी का बेजा दुरुपयोग किया, उन्होंने कंबल और शराब बांटे, उन्होंने स्वामी अवैतानंद को 50,000 रुपये देकर के डमी कैंडिडेट बनाया, वगैरह वगैरह। और 12 जून को जगमोहन लाल सिन्हा जी ने ये फैसला दिया कि उनका चुनाव रद्द किया जाता है और 6 साल के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। इससे पहले इंदिरा जी ने और उनके जो सहयोगी साथी थे, उन्होंने जस्टिस सिन्हा को प्रलोभन देने के प्रयास किए, उनकी पदोन्नति करने के प्रयास किए, उनका जो टाइपिस्ट था उनको खरीदने का प्रयास किया। सिन्हा जी ने एकांत में अपने टाइपिस्ट को हटा करके खुद ये फैसला दिया। 12 जून को हम सब लोग दिल्ली में थे, जो छात्रों का, नौजवानों का आंदोलन था अपने पीक पर था, और उसी ही दिन एक और फैसला आया। वहाँ की गुजरात की विधानसभा भंग हो चुकी थी
और हम सब लोग पहली बार एक पार्टी के रूप में वहाँ लड़े थे, जिसमें मुरारजी भाई के नेतृत्व वाली कांग्रेस ओ थी, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाला लोकदल था और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला जनसंघ था। 12 जून को फैसला आता है कि हम चुनाव में जीत गए और कांग्रेस पार्टी हार गई। तो इन दोनों सदमों को इंदिरा गांधी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। उनको भविष्य दिखता था कि आने वाले समय में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में अगर ये दल इसी तरह से एकताबद्ध रहे तो सत्ता मुश्किल है, और उनके चुनाव को चुनौती मिल चुकी थी। लिहाजा हम लोगों ने 20 जून की मीटिंग यहाँ पर रख दी। हमारे नेता पहले जाकर के राष्ट्रपति के यहाँ कह चुके थे कि इनका इस्तीफा होना चाहिए, इंदिरा गांधी का। 20 जून की हमने मीटिंग तय कर दी और जयप्रकाश जी इलाहाबाद कलकत्ता में थे। सारी जितनी भी फ्लाइट थी कलकत्ता की सब कैंसिल कर दी ताकि जयप्रकाश जी ना आ पाए। उसी बीच में इन्होंने 23 जून को अपनी रैली कर दी, सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे करके यहाँ लाखों की भीड़ करी और वहाँ नारा दे दिया कि इंदिरा गांधी के इस्तीफे का प्रश्न पैदा नहीं होता, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, यानी कि वही देश की पर्याय है, लिहाजा देश का इस्तीफा कैसे हो सकता है। फिर हम लोगों ने 25 जून की रैली करी। आपकी कितनी उम्र रही होगी उस वक्त? मैं 24-25 साल का था। नया जोश था, अतिरिक्त जोश था। मिसेस गांधी को लग गया था कि एक जयप्रकाश बहुत भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस और उनकी सत्ता। जयप्रकाश और विपक्ष की एकता और आंदोलन और उनके कुकर्म मिसेस गांधी के। उसी बीच में संजय गांधी की भी इमरजेंसी है, जिसको 290 एकड़ जमीन बंसीलाल देता है। तो एक गिरोह भी जो कांग्रेस के परंपरागत अच्छे कांग्रेसी थे वो हटते गए और जो लंपट किस्म के कांग्रेसी थे वो संजय गांधी के इर्द गिर्द इकट्ठे होते गए, जिसमें ओम मेहता, आर के धवन, ये अपना बंसीलाल एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो आप बछड़ा अभी बात कर रहे थे, बछड़ा कौन था मिसेस गांधी? संजय गांधी। संजय गांधी को के खिलाफ संसद में हमारे नेता थे मधुली में, उन्होंने सवाल उठाए थे मारुति को लेकर के, और कैसे जमीन अलॉट की गई, कैसे पैसा आया, कहाँ से आया, वगैरह वगैरह, और वो जांच बहुत तेज चल रही थी। तो उसी बीच में संजय गांधी राजनीति में कूद जाते हैं। इंदिरा गांधी अनिर्णय की स्थिति में है, इस्तीफा दें कि ना दें। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर कहते हैं कि आप तब तक के लिए इस्तीफा दे दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता, जो परंपरा भी, जो हाई कोर्ट के खिलाफ ही जा रही है। और वो फैसला इनके पक्ष में आ भी गया था। बाद में 20 दिन की इनको मोहलत मिली थी। सुप्रीम हाई कोर्ट नहीं दे दी कि 20 दिन में तुम अपना नेता चुन लो, लेकिन नेता कोई चुना जाना नहीं था, नेता तो तय था। और इस मंडली ने एक बार चला था कि जगजमुना में स्वर्ण सिंह, इनमें से किसी एक को बनाया जाए, लेकिन इंदिरा जी के आसपास जो कॉकस था उसने कहा आप नहीं तो कोई नहीं। चौकड़ी जो चापलूसी में चांडाल चौकड़ी थी, लाइक आर के धवन और एटसेट्रा जो भी हैं, कि मिसेस गांधी बस तुम ही बनो जो कुछ बनो। जो बछड़े की और संजय गांधी की जिक्र आ रही है, ये सर जन्मजात खुराफाती पैदा हुआ था या ऊपर आके? इस तरह की टिप्पणी में किसी के ये नहीं करता। मैं जानना, आप जो भी कहना चाहें। वो उनको सत्ता का जो है नशा चढ़ चुका था, वो राजनीति में सक्रिय हो चुके थे, वो विपक्ष से जलते थे, चिढ़ते थे, और उनका, उनकी पार्टी का, उनकी माताजी का, उनका रुतबा बरकरार रहना चाहिए सत्तासीन होते हुए, ये उनकी इच्छा और अभिलाषा। अपना सिंहासन हिलता देख के मिसेस गांधी तो भागम भाग में थी, लेकिन संजय भी उसको कहीं परसू कर रहे थे कि अम्मा तुम बचो। ये भीड़ उसके जरिए जुटाई गई थी, और इस बंसीलाल इसके पीछे थे, जिन्होंने कहा था कि इन सारे नेताओं को मुझे सौंप दो, मैं हरियाणा में इनका सबका इलाज कर दूंगा। तो ये बना था, भीड़ भी हरियाणा से ज़्यादा आई थी, और उसके बाद उसको अवार्ड भी मिला बंसीलाल को, उनको देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। मतलब कांग्रेस में जो कुकर्मों में शामिल रहा उसको इनाम बाद में मिला, आप ये कहना, चाहे जुडिशरी रही हो, चाहे नेता रहे हो। जुडिशरी की यह हालत थी कि एडीएम जो थे जब्बलपुर के, उन्होंने एक फैसला दिया कि इमरजेंसी के अंदर सारे फंडामेंटल राइट कैंसिल हैं, किसी को मार भी सकते हैं तो उसकी भी सुनवाई नहीं होगी। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो छोड़ करके जस्टिस खन्ना को सब ने कहा कि ये फैसला सही है, उसने कहा नहीं,
फंडामेंटल राइट्स खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मार दो तो उसकी भी सुनवाई नहीं होगी, कत्लेआम कर दो मतलब। और उनकी सीनियरिटी खत्म की गई और मिस्टर रे को जो है चीफ जस्टिस बनाया गया। प्रेस की आज़ादी खत्म कर दी। रात को 25 जून को बिजली काट दी गई, कोई अखबार नहीं निकला। फिर 29 तारीख को कुलदीप नैयर के नेतृत्व में 100 पत्रकार जुलूस बना के निकले। कुछ ने साइन किए, कुछ भाग गए, 5, 7, 10 पकड़े गए। प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी को प्रेस से भी बड़ी खुंदक थी। क्यों, ऐसा क्या बिगाड़ा उनके खिलाफ जो तानाशाह होता है वो सिर्फ अपनी चापलूसी सुनता है, उसको अपना विरोधी स्वर, डिफरेंस, अपोजिशन बर्दाश्त नहीं होता। सो वाज मिसेस गांधी। केसी त्यागी जी, आप उस 25 जून 1975 को कहाँ थे जब आपको पता लगा कि इतना बड़ा काला कांड पता देश नहीं में? लगा, बस घटनाक्रम का हिस्सा था। हाँ, तो वो जानना चाहिए। ऐसा मैं लोकदल में था, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, और ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान का आलम ये था, जितनी भीड़ अंदर थी उससे दुगनी भीड़ बाहर थी। जयप्रकाश जी जब बोलने के लिए खड़े हुए हैं, मदन लाल खुराना यहाँ दिल्ली में जनसंघ के नेता हुआ करते थे, वो उसके संयोजक थे, मीटिंग के जो संचालन करते हैं रामलीला मैदान। हाँ, और हमारे मित्र हैं, सीनियर साथी हैं सतपाल मलिक, वो और मैं लोकदल की तरफ से गए हुए थे। हम भी मंच पे बैठे थे, आपको ताज्जुब होगा। रामलीला मैदान में हाँ, दिल्ली 25 में। जून की आखिरी मीटिंग में जब जयप्रकाश जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो नारा लगा था, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर की कविता थी, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। और 5 मिनट तक नारा लगता रहा। उसके बाद जयप्रकाश जी का भाषण हुआ। उन्होंने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की और कहा कि ये अवैध सरकार है और इस अवैध सरकार का कोई भी कानून मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। इसको संजय गांधी और उनके साथियों ने इंटरप्रिटेशन किया कि ये विद्रोह हो गया है, सेना को भड़काया गया, पुलिस को भड़काया गया। क्योंकि जो इंटरनल सिक्योरिटी लगाने के जो कारण बताए गए हैं उसमें मेन कारण यही था कि जयप्रकाश जी सैन्य संगठनों को भी भड़का रहे थे। जयप्रकाश नारायण जी ने ऐसी कौन सी चीज, कौन सी नस पकड़ी थी जो इंदिरा गांधी बिलबिला गई? नहीं, इंदिरा गांधी गलत बिलबिलाई। चंद्रशेखर जी जो थे वो जेपी के बड़े करीबी थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे। उन्होंने 2 बार प्रयास किए कि इंदिरा जी का और जयप्रकाश जी का टकराव ना हो। दोनों की 2 बार मुलाकात हुई, लेकिन जो चंडाल चौकड़ी थी वो किसी भी तरह के विवाद को सुलटाने के पक्ष में नहीं थी। वो सत्ता को अधिकृत तरीके से अपने कब्जे में लेना चाहती थी। वो बातचीत भी उन्होंने सफल नहीं होने दी। नहीं, मैं तो केसी त्यागी साहब की बात ये मानूं क्योंकि उस आपातकाल के विटनेस हैं आप, ठीक है, आपने भोगा है। मैं क्या ये कह सकता हूं कि इंदिरा गांधी से ज्यादा दोषी उनके चांडाल चौकड़ी आप बार बार बता रहे हैं, जो चापलूस लोग थे, मैं ऐसा नहीं मानता, वो ज्यादा जिम्मेदार मेरा थे। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। राम को वनवास मंथरा ने दिया था कि दशरथ ने? गाली मंथरा क्यों देते? वो गरीब है, वो महिला है, दासी है। राजा को गाली देने किसी की हिम्मत नहीं होती है। यानी कि चांडाल चौकड़ी इतनी जिम्मेदार इंदिरा नहीं है। गांधी जिम्मेदार, इंदिरा गांधी और कोई नहीं। कोई रास्ता नहीं था ऐसा जो इमरजेंसी बच के लग सकता था? मतलब इंदिरा गांधी कूप मंडुक हो गई थी। जयप्रकाश जी ने प्रयास किए थे। जयप्रकाश जी जवाहरलाल जी को भाई जी बोलते थे और इंदिरा गांधी को इंदू जी, ऐसे रिश्ते थे। और जयप्रकाश जी की महानता बताऊं, जब ये हो गया कि लड़ाई होगी इंदिरा गांधी से जयप्रकाश जी की, तो जयप्रकाश जी की पत्नी के और कमला नेहरू जी के बड़े अच्छे रिश्ते थे। जितनी भी चिट्ठियां के आदान प्रदान थे दोनों के बीच में, जिसमें जवाहरलाल जी पर भी कुछ टिप्पणियां थी, कुछ चर्चा में आई वो टिप्पणियां क्या? हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो मेरे लिए ठीक नहीं है। उन सारी चिट्ठियों को एक लिफाफे में बंद करके जयप्रकाश जी भिजवाते हैं इंदिरा जी को कि मेरा कोई साथी इस मेरी आपकी लड़ाई में इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले, इसलिए मैं इसको आपके पास भिजवा रहा हूँ। इतना महान था जयप्रकाश। नहीं तो उस महानता को जयप्रकाश जी की वो निचोड़ना चाह रही थी कि इनको दबा लो, पीस लो, चूस लो राजनीति में। वो तानाशाह हो चुकी थी। कांग्रेस पार्टी का उन्होंने स्वरूप बदल दिया था। मुरारजी भाई से लेकर के एसके पाटिल से लेके अतुल घोष से लेके सीबी गुप्ता से लेके जो जवाहरलाल के बड़े करीबी हुआ करते थे, सबको उसने बाहर कर दिया। उसने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने ऑफिशियल उम्मीदवार के खिलाफ एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया और उसको जिता लिया।
तो वो मनमाने तरीका, हिटलर कैसे पैदा हुआ था ऐसे ही पैदा हुआ था। और लोकतंत्र से जीत के आया था हिटलर। हाँ। तो कई लोगों के स्वभाव बनते हैं, कई नेताओं के स्वभाव बनते हैं, इनटॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करनी है, विरोध बर्दाश्त नहीं करना है, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। इंदिरा जी इस फिनोमिना की शिकार थी। जिस लोकतंत्र ने इंदिरा गांधी को देश की हुकूमत में कांग्रेस में इतना बड़ा ओहदा दिया, वो लोकतंत्र वो भूल क्यों गई? ये कौन से बिंदु पे आके भूल गई? ये मन होता है, स्वभाव होते हैं, कई लोगों के लोकतांत्रिक एटीट्यूड होते हैं, कई लोगों के मन में असुरक्षा की भावना के चलते ये तानाशाही की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। इंदिरा गांधी को क्या हासिल हुआ इतना सब करने के बाद, सिवाय बदनामी और ये तानाशाही ये नहीं सोचता कि क्या हासिल होना है। हिटलर को क्या हासिल हुआ? मृत्यु। आखिरी दिन जो है हिटलर का, वो उसका ये था कि कितनी दूर है आर्मी, कितना करीब आ गई है, उसने सुसाइड कर लिया। तानाशाह असुरक्षा में रहता, अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करता और फिर उसकी मृत्यु होती है। केसी त्यागी साहब, इंदिरा गांधी को सत्ता मिल गई, पावर मिल गई, वो 21 महीने की इमरजेंसी जो लगाई थी उन्होंने, लेकिन कहीं उनके लिए आगे दूरगामी परिणाम घातक हुए? आप लोगों ने तो इमरजेंसी झेल ली, जेल काट ली, भागे भागे फिरे, जो कुछ किया, लेकिन 21 महीने के बाद इंदिरा गांधी कहाँ खड़ी थी आपातकाल के बाद? वो हार गई चुनाव, खुद भी उनकी पार्टी चुनाव हार गई, उनका बेटा चुनाव हार गया और 12 मदर टेरेसा मार्ग पर उनको एक बंगला अलॉट हो गया, उसमें रहने लगे। इंदिरा गांधी ने जो चाहा वो मिल गया था सर इमरजेंसी लगाने से। 21 महीने की तो उनकी कुर्सी बची रही, वरना तो 12 जून 1975 को ही असल में उनमें किसी, जब कोई नेता अविश्वास में हो जाए, जब चापलूस चारों तरफ जो हैं एक ही बात कहने लगे, विरोध के स्वर सुनने का मन ना हो, तब वही काम होता जो इंदिरा गांधी ने किया। जयप्रकाश साहब, अगर क्या झुक जाते इंदिरा गांधी के आगे तो आपातकाल बच सकता था? जयप्रकाश कौन होते हैं झुकने वाले? जनता खड़ी हो गई थी। जयप्रकाश भी झुक जाते, मैं भी झुक जाता, जनता खड़ी हो गई थी। लाखों लाखों की भीड़ इस्तीफा मांग रही थी और कभी नायक इस तरह का बिट्रेल नहीं करते जैसा सवाल आपने किया है। जयप्रकाश क्यों झुक जाते? जयप्रकाश को क्या चाहिए था? मैं किसी के फेवर अनफेवर, मैं सिर्फ ये सर कहना मैं चाह कह रहा रहा हूँ जयप्रकाश क्यों झुक हाँ, जाते? मैं वही- जयप्रकाश को क्या चाहिए था? नहीं झुके। वो तो संत था, वो तो संत था। गांधी, जवाहरलाल और पटेल के बाद कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ा नेता था। किसी स्टेज पे जवाहरलाल से किसी ने पूछा, हूँ आफ्टर यू, उसने भाई नोट जयप्रकाश, वो इतना बड़ा नेता था। जयप्रकाश साहब के अलावा और कोई सर उस दौर में था जो इमरजेंसी टलवा सकता था? मिसेस गांधी को समझाने की कुव्वत किसी की थी? तानाशाह किसी की नहीं सुनते हैं और जो सुनाते हैं वो उनको पीछे धकेल देती। कोई ऐसी रबड़ बनी है दुनिया में जो उस काले दौर को मिटा सकेगी आने वाले पीढ़ी ने वो इतिहास के पन्नों पे लिखा गया और वो हम सब लोगों की चेतावनी है, वार्निंग है। जब कोई नेता पार्टी का पर्याय बने, जब कोई नेता देश का पर्याय बने, जब कोई अपनी सत्ता बचाने के लिए कृत्रिम राष्ट्रवाद पैदा करे, तब इस तरह की परिस्थितियां पैदा होंगी और उसका एकमात्र जवाब जनता की जनशक्ति है। इमरजेंसी से इंदिरा गांधी को इंडिविजुअल सर अकेले फायदा हुआ और पार्टी कांग्रेस डूब गई, या दोनों डूबे? नहीं, भारतीय लोकतंत्र पे जो गांधी की पार्टी थी, जो जवाहरलाल की पार्टी थी, जिनकी पूरी दुनिया में इज्जत होती थी। जवाहरलाल इतना बड़ा नेता था कि चाउमिन लाई, एन क्रूमा, सुकारनो, मार्शल टीटो, हैं, अब्दुल गुलाम नासर उसके साथ साथ चलती थी। इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाने के बाद विदेश में गई है तो थू हुई है। बाबा नागार्जुन जो उस जमाने के सबसे बड़े कवि थे, उन्होंने लिखी कविता, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। तो बाप दुनिया के जो बड़े बड़े डेमोक्रेट्स हैं, ही वाज वन ऑफ देम। जितने दुनिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रहे थे, उसने क्यूबा में सपोर्ट किया, उसने होचिमिन को सपोर्ट किया, उसने नासिर को सपोर्ट किया, उसने पीएलओ को सपोर्ट किया। इतना बड़ा जवाहरलाल था, उसने सब चीज़ें मिट्टी में मिला दी इंदिरा गांधी की कुर्सी के लालच में। आपकी गिरफ्तारी और कुछ चीजें, कुछ मेमोरी उसने? मैं तो कुछ दिन फरार रहा। हम और हमारे साथी प्रतिरोध नाम से, द रेजिस्टेंस, एक हिंदी का अखबार निकालते थे। कौन कौन नेता गिरफ्तार हुए हैं, कहाँ कहाँ सत्याग्रह चल रहा। लेकिन अफसोस ये है
कि जिस तरह का विरोध सत्याग्रह का होना चाहिए था, वो सत्याग्रह के लिए होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्योंकि ये हिंदुस्तान की आदत का हिस्सा है कि जब आक्रामक आते हैं तो उनके सामने झुक जाते हैं, और यही हमारी लंबी गुलामी की वजह भी है। हमने कभी सीना तान करके विदेशियों की गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी नहीं है। यही कारण था कि जो चरण सिंह, जो अटल बिहारी वाजपेयी, जो जयप्रकाश, जिनके पीछे लाखों की जनता रहती थी, जिस दिन गिरफ्तार हुए सड़क पे 5 आदमी भी नहीं थे। वो हमारे निराशा के भी दौर था। खैर, मैं तो काफ़ी दिन फरारी में रहा, और फिर मैं अपने 10-15 साथियों के साथ गाजियाबाद, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, उसके घंटाघर पे इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, जयप्रकाश जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगा करके जेल गया। कितने दिन जेल में रहे? मैं 1 साल से ज़्यादा समय जेल में रहा। जेल का कोई अनुभव वहाँ कैसे सब नहीं, चला? जेल तो जेल होती है जहाँ नागरिक आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और मेरठ जेल यूँ भी प्रसिद्ध थी, आज़ादी के आंदोलन में एक कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा आंदोलन चला था। उसके नेता थे ऐसे डांगे, उनके नेतृत्व में। ऐसे डांगे, डांगे। हाँ। तो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, वहाँ उनकी ट्रायल हुई थी, और उसमें कई लोगों को उम्र कैद, फांसी, ये वो सज़ा हुई थी। तो उसी जेल में रहने का मुझे सौभाग्य मिला। और जेल होती है। प्रारंभिक दौर में ना मुलाकातें होती थी, और ना हम लोग फ्रीली जेल के अंदर भी मूवमेंट कर सकते थे। कोई हारी बीमारी अगर किसी को होती है, उसके लिए भी कोई प्रॉपर इलाज नहीं था। जितनी हमारी नागरिक आज़ादी थी वो सब समाप्त थी। अखबार हमें पढ़ने को मिलते नहीं थे, और जेल के अधिकारियों का प्रारंभिक दौर में बहुत रूखा व्यवहार था। कुल मिला के आपातकाल देश में लगा, इंदिरा गांधी ने लगाया, स्वार्थों के लिए लगाया, लेकिन उनकी चांडाल चौकड़ी भी साथ में थी। केसी त्यागी से बड़ा गवाह हमारे पास और क्या हो सकता है जिसने उस आपातकाल को भोगा हो। लेकिन मिसेस गांधी की एक जिद ने तमाम रिश्ते ही खून के तितर बितर नहीं किए, बल्कि लोकतंत्र पे एक काला धब्बा भी लगा दिया, जो शायद हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी किसी रबड़ से मिटाने के लायक नहीं बनेंगी। शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद।